नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। तो शुरू करती हूँ आपके ऑडियोज का सिलसिला, जिनके भी ऑडियोज अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, आपका बेटा पहले से अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा और वो बहुत जल्दी पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। और मनीषा जी, आपको और महिमा जी, आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको एक बात समझ नहीं आ रही है कि समर डिम्पी को क्यों बर्दाश्त कर रहा है। कितनी बदतमीजियाँ कर रही है डिम्पी। सबसे जवान लड़ाती है, यहाँ तक कि वनराज से बिना बात के जवान लड़ाती रहती है, पर समर चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है। क्यों? इसकी बुद्धि तब ठिकाने लगेगी जब समर इसको छोड़ देगा, तब सही रहेगा। और कहीं नंदिनी की एंट्री हो जाती है शो में, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। तब देखियो डिम्पी क्या करेगी। और जो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो तो और किसी की क्या करेंगे। फिर वो बच्चे पाखी हो या डिम्पी, दोनों बदतमीज हैं। दोनों ने भागकर शादी की थी। जो लड़कियां भागकर शादी करती हैं, उनसे बदतमीज तो कोई औलाद होती ही नहीं है। जो माँ बाप की इज्जत का जनाजा ही निकाल देते हैं, माँ बाप के प्यार की कदर नहीं करते हैं, और कुछ दिनों का प्यार सब कुछ हो जाता है उनके लिए। आज का एपिसोड देखा, पाखी नहीं मिल रही थी तो निगेटिव ख्याल आ रहे हैं अनुपमा को। अनुज समझा रहे हैं अनुपमा को। अधिक रोमिल को धमका रहा है। रोमिल बिल्कुल चिल है। अधिक रोमिल पर हाथ उठाने ही जा रहा था कि वनराज बीच में आ गया। वनराज के प्रश्नों से अधिक डर गया। बरखा बीच में आ गई। दोनों भाई भी सही बोल रहे हैं। बरखा बात को घुमाने की कोशिश कर रही है। अधिक ने बात को घुमाकर अनुपमा पर बात टाल दी। वेरी गुड, पुलिस आ गई, अच्छा है। रोमिल बहुत खुश है। ये काम अच्छा किया अनुपमा ने कंप्लेन करके अधिक की। अब अच्छा है, दूध का दूध और पानी का पानी सब पता चल जाएगा। पर यह सब शायद अंकुश को अच्छा नहीं लग रहा है। बरखा मैनिपुलेट कर रही है अनुपमा को। अब समझ आ रहा है अनुपमा को कि पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। अनुपमा को हमेशा बातें देर से समझ आती हैं। पहले सब गुड़ गोबर कर देती है, फिर उसको संभालती है। अनु को चक्कर आता है तो पकड़ता सिर्फ अनुज ही है, बाकी सब खड़े रहते हैं अपनी जगह पर। लीला शाह हाउस में परेशान है। वनराज को अधिक की बात याद आ रही है। लो, वनराज ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी है अनुपमा से। सही भी है। इसी आदमी के लिए अनुपमा अपने पति को छोड़कर बार बार सांत्वना देने जाती थी। सही कहा अनुपमा ने वनराज से कि तुम संभाल लेते, तुमने क्यों नहीं संभाला अपनी बेटी को। अनुपमा ने गलती तो की, अधिक के खिलाफ एक्शन लेने में देर जो कर दी, वरना ये स्थिति ना होती। वनराज की बदतमीजी देखो, खुद कुछ करता नहीं है, बस सुनाना शुरू कर देता है। वैसे अनुपमा डिजर्व भी यही करती है, बहुत शाह हाउस में घुसती है। वैसे अनुपमा ने सब कुछ समझा दिया वनराज को। अनुपमा की बात में आज एक एक बात में सच्चाई थी, और वनराज को कुछ कुछ बातें समझ भी आई। और प्री कैप देखा, प्री कैप तो कुछ और ही कह रहा है। अनुपमा बहुत परेशान है। पाखी को लगता कुछ हो गया है, पर लगता नहीं है कि पाखी को कुछ होना चाहिए। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। जी मैम, गुड मॉर्निंग। आज तो हमारे यहाँ बहुत पानी गिर रहा है, बिल्कुल मूसलाधार बारिश है आज तो। फिर वीडियो, कल का वीडियो देखा, कल का वीडियो अच्छा था, पर आज का धारावाहिक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अनुपमा बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ना मतलब ये एक तरह से अनुपमा ने बहुत अच्छा किया कि आदित्य को पुलिस के हवाले किया। बरखा और आदित्य पर ऐसे ही ठिकाने लगाना चाहिए। अब बरखा को भी ये करना चाहिए और पुलिस ने डंडे मारना चाहिए। और ये पर पाखी ने जो हरकत की है वो बहुत बेकार है। वनराज ने आज अनुपमा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया, अनुपमा ने सही जवाब दिया, तुमने क्या किया। मैं हर कोई अनुपमा के माँ होने पे सवाल उठाता है, ये तो बहुत गलत है ना। हाँ, क्या नहीं करती माँ अपने बच्चों के लिए, सब कुछ करने के बाद भी इस तरह से कोई बोलता है तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, आज अनु ने भी अनुपमा को बोला था कि तुम उसकी छोटी की माँ नहीं है ना। जब माया छोटी अनु को लेके जा रही थी, उस समय भी
अनुज ने भी उसके ऊपर सवाल उठाया था, और शाह उस गई थी वो, और छोटी अनु बीमार थी तब भी अनुज ने उसके ऊपर सवाल उठाया था। हर कोई अनुपमा के ऊपर माँ होने पे सवाल उठाता है। अरे एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती। वो अमेरिका पहुंच गई होती, वहाँ अपनी लाइफ शुरू कर रही होती, और छोटी अनु के लिए छोड़ के आई ना। वनराज ने भी उठाई जबान लगाई, बहुत गलत बता रहे। अब एक है ना माँ, एक औरत की है ना अति परीक्षा ले रहे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अब है ना अनुज ने भी शाह उससे और इन लोगों से ये करना चाहिए। वनराज कभी सुधरने वाला नहीं है। वनराज की बेटी पाखी है। शाह परिवार से अब इन लोगों ने दूरी बना लेना चाहिए। शाह हाउस वाले जब गरज हो, मतलब हो, तब 10 बार बुलाते हैं, नहीं हो तो भगा देते हैं। हाँ, जो मन में आता है वो बोलता है। ऐसे कैसे बोलता है? इतनी बुरी माँ है। आज अनुपमा ने, मैं इतनी बुरी माँ हूँ क्या? जिसके मन में आता है वो जो कुछ बोल। आज मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत। क्या नहीं करती माँ अपने बच्चों के लिए। खुद गिले में सोती है रात भर, बच्चे रात भर जगती है, 9 महीने संभालती है। इस तरह से बोला, बहुत दुख हुआ, बहुत बेकार लगा। महिमा, तुम्हारा बेटा बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, चिंता ना करो और रो मत। ये तो ज़माना है, दुनिया है, दुनिया वाले कहेंगे, कहने दो। जो तुम करती हो वो सब सही है। कोई देखे ना देखे, पर भगवान तो देखता है ना, इसलिए चिंता नहीं करो। और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और मुझे सबकी याद आती है, ऐसा लगता है एक बार मिलना चाहिए सबने अपन। और थैंक यू। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा हियर। आज का एपिसोड देखा तो अच्छा लगा, आज का एपिसोड देख के। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज मान ने पुलिस कंप्लेंट की अगेंस्ट अधिक, वो देख के अच्छा लगा। फाइनली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया एंड अधिक को लेके गए पुलिस स्टेशन। एंड कहीं ना कहीं बट अभी मतलब आज जैसे वो रोमिल से पूछ रहा था, जैसे वो कॉन्फ्रेंट कर रहा था, तो एक कैसा लगा कि शायद अधिक इन्वॉल्व नहीं है अभी के लिए। ऐसा लग रहा है कि शायद उसे वाकई पता नहीं है कि पाकी कहाँ पे है, क्या है। तो जैसे वो उसे लगा कि रोमिल शायद बदला लेने के लिए पाकी को छुपाया होगा उसने, ताकि इस पे ब्लेम आए अधिक पे। तो इसीलिए मतलब शायद ऐसा अभी फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि शायद अधिक इन्वॉल्व नहीं है, उसे वाकई शायद पता नहीं कि पाकी कहाँ है। तो वो तो अभी आगे देखेंगे क्या होता है। एंड वनराज शाह बोलते ना, वनराज शाह इज़ बैक बोल सकते हैं, मतलब आ ही गया अपनी, बोलते ना अपने कोर ट्रेट पे आ ही गया। और जो उसका कोर ट्रेट है वो फ्लिप करना। जब भी मुसीबत आती है, जब भी कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, तो पहला ब्लेम अनुपमा पे ही वो डालता है कि तुमने क्यों नहीं संभाली, तुमने क्यों ये किया, तुमने वो क्यों किया। अरे भाई, पिता तुम हो ना, तो तुमने क्या किया। आज अनुपमा ने जो क्वेश्चंस पूछा वनराज को, बहुत अच्छा आज वो कॉन्फ्रंटेशन था, बहुत अच्छा किया। एंड ये एक बदलाव आज मैंने अनुपमा में देखा कि आज उसने वो अपने आप पे ब्लेम लिया नहीं, बल्कि उल्टा वनराज के ऊपर ही पूरा डाला। एंड उसको भी क्वेश्चन किया कि भाई तुमने क्या किया, तुम भी तो ये टाल सकते थे। अगर अनुपमा ये सब टाल सकती थी तो वनराज भी आज का टाल सकता था। क्यों नहीं उसने अधिक को बुलाया रक्षाबंधन के लिए शाह हाउस में। जैसे अनुपमा ने बोला, बाद में जो भी बातचीत करनी होगी बाद में कर लेते, बट अधिक को वहाँ पे बुला लेते तो एक बार सेलिब्रेशन होता, तो ये नौबत ही नहीं आती फिर पाकी को घर से जाने की। तो ये वनराज का हमेशा का यही रहा है, खुद तो हाथ ऊपर करेगा, बाकी सब जिम्मेदारी अनुपमा अनुज पे ही डालेगा। पाकी की शादी का खर्चा करे अनुज, पाकी की जिम्मेदारी ले ये लोग दोनों, सब पूरा मेंटल प्रेशर जो भी क्या क्या है सही ये दोनों। एंड ये अपना हाथ ऊपर करके सब तमाशा देखते बैठेगा। एंड जब फिर कुछ गलत हो गया तो फिर आएगा इन पे ही ब्लेम डालने। आज बहुत अच्छा किया अनुपमा ने वनराज को सुना के। एंड ये भी अच्छा लगा कि इस बार उसने सुन के नहीं लिया, क्योंकि पिछली बार जब किंजल प्रेग्नेंट थी एंड कपाड़े हाउस में आई थी, एंड जब वो गिरी, वो एक्सीडेंट हुआ, तो वनराज ने बहुत बुरा भला कहा था अनुपमा को। एंड अनुपमा तब कुछ बोलने के इसमें भी नहीं थी कि कुछ डिफेंड करे, और गलती अनुपमा में की थी भी नहीं। तो आज उसको वो वो जवाब देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा ने इस बार ब्लेम अपने पे लिया नहीं, एंड साफ साफ बोल दिया कि अगर पाकी बेवकूफ़ी कर रही है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। एंड आई एम ग्लैड कि उसने आज वनराज को सुना दिया। एंड बाकी तो अभी जैसे प्रीकैप में अभी हम देख ही रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एंड वो कुछ हुलिया पाकी की जैसे मिलता जुलता है। तो
इसके लिए सब अभी पैनिक हो गए। अभी अनुपमा अंकुश हम देख रहे हैं कि शाह हाउस में गए एंड शाह हाउस में बा से लिपट के अनुपमा रो रही है। अभी कल देखना, कल बा इज़ बैक का होगा, कल बा वापस अनुपमा पे वो ब्लेम डालने वाले। आज वनराज ने तो कर ही दिया, कल बा की बारी। अभी बा ने फेयरवेल के टाइम पे आमरस जो खिलाया है अनुपमा को, तो अभी अनुपमा को वो आमरस भारी पड़ने वाला है कहीं ना कहीं। तो बा तो है ही बा, तो वो तो डालेगी ही ब्लेम। तो अभी देखते कल वहाँ पे शाह हाउस में क्या ड्रामा तमाशा होता है। तो अभी चीज़ें देखने लायक होगी कि पाखी, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पाखी को कुछ होगा नहीं, वो आ जाएगी वापस। वो वापस कुछ ना कुछ ऐसे छोटा मोटा रीज़न ही होगा, कुछ बड़ा आई डोंट थिंक अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ है। एंड बट मुझे एक चीज़ पता नहीं, एक चीज़ खटक गई जो आज अनुपमा ने कहा कि मतलब अनुपमा ने वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कहा कि मतलब पहले सज़ा मिलने, पहले जेल में डालना चाहिए एंड फिर बाद में चांस देना चाहिए, देखना चाहिए सुधरने वाला है कि नहीं एंड वो सब। वो चलो वो भी सही बात की। तो मुझे अभी यही मतलब यही मुझे थोड़ी सी खटक गई बात कि जब वनराज के ऊपर बात आती है, जैसे हमने पिछले साल देखा कि अनुज का जो वो क्लिफ पे वो एक्सीडेंट हुआ था, उसकी ब्रेन सर्जरी वगैरह हुई थी, तब वो टाइम पे उसके जस्ट 1-2 दिन पहले ही वो रक्षाबंधन के टाइम पे जब सॉरी रक्षाबंधन की नहीं, वो शाह हाउस में जब वो तमाशा हुआ था, पाखी ने जब अनुपमा को बहुत बुरा भला कहा था, उसकी इंसल्ट की थी एंड वो झगड़ा हुआ था वहाँ पे शाह हाउस में। एंड फिर बाद में अनुज एंड वनराज का झगड़ा हुआ था एंड वनराज ने वो गुस्से में अनुज का कॉलर पकड़ा था, उसको मारने की धमकी वगैरह दी थी एंड वो सब वो तमाशा हुआ था वहाँ पे, सब सुना था। उसके बाद कट्टू फिर जब 2 दिन में वो वनराज एकदम गुस्से में वो था, आग बबूला एंड फिर वो एक बदला लेने मतलब वो बातचीत करने के लिए अनुज को वो क्लिफ पे लेके गया एंड वो पूरा एक एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे यही कहना था कि उस टाइम पे अनुज की जान जा सकती थी, वनराज की भी जान जा सकती थी, बट वनराज बच गया। बट मेजर किसको डैमेज हुआ? अनुज को, अनुज की ब्रेन सर्जरी हुई। तो उस टाइम पे वनराज के ऊपर क्यों तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? तुम्हें इतना उस टाइम पे अनुपमा ने वनराज पे भरोसा दिखाया, बट तुम्हें ये नहीं लगा कि जब तुम्हारा पति मतलब डेथ बेड पे है लिटरली, तब तुमने क्यों नहीं करने देते पुलिस इन्वेस्टिगेशन? तब तुम्हें क्यों इतना वनराज के ऊपर इतनी दया, या फिर ये था कि इतने तुम्हारे प्रिंसिपल्स, इतने एथिक्स क्यों तुम्हारे उस टाइम पे जग गए? ये जो तुम रूल्स अभी जो बता रहे हो कि अगर गलती कर रहे तो फिर पहले वो पुलिस कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन होने दो, फिर बाद में अगर वो सुधरा तो सुधरा। तो उस टाइम पे क्यों नहीं किया? वनराज को फिर कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया कि तुम क्यों लेके गए उसको क्लिफ पे? हुआ क्योंकि उसके सामने सब धमकी वगैरह दी थी, तो ये रूल्स उस टाइम पे क्यों अप्लाई नहीं हुआ था? आज बरखा जैसे अधिक को डिफेंड कर रही है कि नहीं मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, पाखी को ये नहीं किया, वो नहीं किया। उस टाइम पे वनराज को डिफेंड कर रही थी। इस बार हमने देखा कि रोमिल ने बोला कि अधिक एंड पता नहीं वो भी सच है कि झूठ है वो नहीं पता, बट रोमिल ने जैसे आज बोला कि आज नहीं सॉरी कल जैसे बोला कि अधिक, मैंने देखा अधिक एंड पाखी को झगड़ते हुए एंड घर से बाहर जाते हुए गुस्से में, वो देखा। उस टाइम पे काव्या ने देखा था कि वनराज गुस्से में था एंड गुस्से में अनुज को लेके वो क्लिफ, वो उसने पूरा वो वहाँ पे देखा क्या हुआ, बट सिर्फ ये देख नहीं पाई कि वहाँ पे कैसे वो गिरे, वो नहीं देखा। बट ये उसको पता था कि वनराज गुस्से में था, वो लेके गया अनुज को वहाँ पे। तो उसको काव्या को भी वनराज पे डाउट था, बाग को भी कहीं ना कहीं अंदर से वो एक घबराहट थी कि क्या मतलब वनराज ने सही में अनुज को हार्म किया है कि नहीं। बट अनुपमा को क्यों नहीं उस टाइम पे क्यों भरोसा दिखाया वनराज पे? तो मेरा यही कहने का मतलब है, अगर तुम यहाँ पे सबको, अगर तुम रूल्स एक सेट कर रहे हो कि नहीं ऐसा किया तो ऐसा करो, तो फिर वो शास के टाइम पे फिर इतना तुम मेहरबान क्यों हो जाते हो? मुझे इसी बात का बहुत गुस्सा आता है। अभी भी जैसे आज ये पूरा जो सिचुएशन जो भी आज हुआ, वो वैसे कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता वो वैसे ही था वो पूरा सिचुएशन। तो यही मेरा फिर बाद में अभी ये सब होने के बाद भी अभी भी सब वनराज को तुम इतना सब बोल दोगे, सब सुना दोगे, फिर कट्टू नेक्स्ट 2-3 दिन में तुम्हारा वापस वही चलेगा, वो दोस्ती का रिपीट टेलीकास्ट तुम लोगों का वापस वही चलने वाला है। फिर वापस कहीं कल को शाह हाउस में प्रॉब्लम हो गई, कल भाग के तुम वही जाने वाले हो।
तो फिर ये सब करने का मतलब क्या है? तो मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आती क्या है। तो पता नहीं अभी कैसे आगे। बस मुझे एक ये चीज़ आज मैंने बहुत जन ने हमने नोटिस की कि ये सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं वो हुआ। बट अभी कल को अगर क्योंकि बरखा को अभी चांस मिलेगा, अगर कल अधिक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ एंड अधिक अगर ये पाखी को मतलब उसने चाटा मारा, वो तो गलत ही था, वो तो डोमेस्टिक वायलेंस में तो अलग ही वो केस है। बट अभी क्या ब्लेम आ रहा है कि पाखी को गायब किया उसने, कुछ पाखी को कर दिया, ये किया। बट अगर अधिक वाकई उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ एंड कल को अगर पाखी आ गई एंड पाखी ने अनुपमा पे ही ब्लेम डाल दिया कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति के खिलाफ कंप्लेंट करने की, कल को वो अनुपमा पे ही ब्लेम डालेगी, क्योंकि पाखी पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। एंड बरखा तो फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। बरखा तो कल अनुपमा पे ही इन सब बातों पे ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन करेगी कि तुम मेरे भाई को तुम जेल में वगैरह ये सब डाल सकते, तो उस टाइम पे तुम्हारे सब रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ गए? कल को डेफिनेटली बरखा कुछ ना कुछ अनुपमा पे इस बात पे बोलेगी ही बोलेगी। तो ये भी अभी देखना होगा कैसे क्या अनफोल्ड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ऐसे कुछ ऐसे एपिसोड्स में हमें हिंट्स मिले हैं कि ये सब उसी डायरेक्शन में जा रहा है एंड ये पूरा वापस ब्लेम पूरा अनुपमा पे आ सकता है। तो देखते हैं अभी कैसे क्या चीज़ें अनफोल्ड होंगी आगे एंड पाखी कहाँ है, कैसे वो वापस आएगी वो तो पता है, क्योंकि वो बहुत प्रेडिक्टेबल है, उसमें कुछ सस्पेंस सच ऐसे कुछ है नहीं, लग तो नहीं रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम अभी आपका वीडियो देखा और धारावाहिक भी देखा। आपके वीडियो में आपने बताया कि कुछ नहीं हुआ है पाखी को। आपके वीडियो के माध्यम से आपने ये बताया कि अनुपमा को बार बार सपने आ रहे थे और कभी समर का कभी तोशु का। और आपने ये भी बताया कि अनुपमा के ऊपर इल्ज़ाम आने पे ये शायद नहीं होगा। अच्छा लगेगा। आपका एपिसोड देखकर ही मुझे ज़्यादा अच्छे से धारावाहिक समझ में आया। मैंने धारावाहिक देखा था पर मुझे इतना ज़्यादा नहीं समझ में आया था। सिर्फ इतना आया था कि अपने पर बीतती है तो वनराज जैसे पिता, वनराज अच्छा पिता है ये सही है, लेकिन अच्छा पिता है ये बात सही है, तो अच्छा पिता है वो बात सही है, लेकिन वनराज शाह आपके घर में भी आपके पत्नी के रूप में काव्या या अनुपमा वो भी किसी की बेटियां ही थी। आज अभी आप धारावाहिक की शुरुआत हुई। धारावाहिक की शुरुआत में अनुपमा बहुत डर रही है कि ये क्या हो गया मेरे पास। मैं हमेशा पहले बचपन में बाकी इस तरह से करती थी तो मैं रोती थी तो कहीं ना कहीं से वो सामने आ जाती थी। आज क्यों नहीं आई मेरे सामने मेरी बेटी। और उधर रोमिल कुछ नाश्ता कर रहा था तो अर्तिक का जाके उसका कॉलर पकड़ना और उसे मारना। और रोमिल ने कुछ भी नहीं कहा, हाँ पर इतना ही कहा कि तुम बेवकूफ़ हो या गधे हो, मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन हाँ तुम बहुत ज़्यादा। और किसी से ये मत कहना कि तुम विक्टिम हो। हाँ अभी तुम सबके सामने क्रिमिनल हो और अगर पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस मुझसे नहीं तुमसे ही सवाल करेगी कि तुम अपनी बीवी को। मैं भी बता दूंगा कि तुम अपनी बीवी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। और इतने में वनराज का वहाँ आके आदिक का कॉलर पकड़ना और चिल्ला के उसे डांटना, कहाँ है मेरी बेटी। तो उसने अनुपमा पे इल्ज़ाम डाल दिया। वाह वनराज शाह, आपकी दोहरी मानसिकता के क्या कहने। आपकी बेटी पे आई दर्द तब आप ने उसका इल्ज़ाम आप पर डाल दिया तो आप किसी को दुख देते थे। अभी काव्या को भी एक तरह से आप तकलीफ़ ही दे रहे हैं। या बड़ा मन करके स्वीकार लीजिए काव्या को, या फिर उसे घर से जाने के लिए कह दीजिए, क्योंकि काव्या अब दोहरे रास्ते पर कब तक चलेगी। इस समय उसके लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हैं और अपनी बेटी पे आई तो आपको कितनी तकलीफ़ हुई। तो कभी ये भी सोच लिए किया कीजिए
कि आपके घर में भी किसी की बेटी ही आई है और आपने अनुपमा को कह दिया कि तुम्हें पता था कि पाखी तुम्हारी देर से समझती है, तो तुम्हें 26 दिन तो इंतज़ार करना था ये था, लेकिन तुम्हें तो जल्दबाजी में ही कोई भी निर्णय लेना होता है। अनुपमा ने अच्छा जवाब दिया कि क्या करती, मैं आपकी तरह मैं चुपचाप देखती रहती, आपने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सच में वनराज शाह, आपने शादी के समय भी तो वनराज शाह की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। अभी भी आपने कह दिया कि पाखी को तुम ही संभालो। इतना ही पिता का वो था तो आप कहते कि पाखी तू चल, अधिक के साथ ही रहना चाहती है तो मेरे घर में साथ में रहना, ऐसा कह सकते थे। उसकी जगह आपने तो रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी अधिक को अपने घर बुलाना आपको उचित नहीं लगा। और आप कह रहे हैं अनुपमा से कि आप तुमने इतनी जल्दबाजी। अनुपमा क्या अपनी बेटी को सही गलत नहीं बताती? क्या वो छोड़ देती उसे उसके हालात पे? अगर वनराज शाह आप माँ होते तो क्या करते? कल मैम कुमुदिनी जी और महिमा जी सबकी बात से भी यही लगा कि हम कितने भी बड़े मन से कुछ भी कह लें, पर हमारी 87% महिलाओं की हमारी यही परिस्थिति है। कुछ अच्छा होता है बच्चों के साथ में तो पिता को उसका मिल जाता है और क्रेडिट मिल जाता है, और गलत हो या बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ गए तो वो माँ की वजह से, माँ की गलती की वजह से हुआ है। आज वनराज शाह ने भी वही किया। फिर बाद में जब अनुपमा ने उसे बताया कि तुम भी पिता थे, तुमने कौन सा फर्ज निभा लिया, तुम कुछ नहीं कर रहे और मैं ऐसे नहीं देख सकती थी इसीलिए। और हाँ, मैंने गलती की है, पर इस बात को पुलिस तक पहुंचाने में देर की है, और पुलिस आने के बाद में बरखा का अनुपमा के सामने केस वापस ले लो, तुम हमसे बदला लेना चाहती हो, मेरा भाई है, क्रिमिनल नहीं है। सच में मुझे तो हंसी आ रही थी इन दोनों भाई बहनों के ऊपर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और नए बा का वहाँ परेशान होना चाहा उसमें कि अभी तक ये लोग क्यों नहीं आए और आधी रात को क्यों चले गए हैं। पर मैम आपके बात से सही लगता है कि पाखी की इतनी जल्दी एग्ज़िट नहीं दिखाएंगे, और जैसे कि आपने बताया कि माया को भी एग्ज़िट दिखानी थी, तब उसको माफ़ी मांगते हुए दिखाया गया। पर मैम मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या इंसान की एक बार माफ़ी मांगने से उसके सारे कर्म धुल जाते हैं? ऐसा होता होगा, क्योंकि जो जिस इंसान में पहले अच्छाई हो और हालातों के चलते वो बिगड़ गया हो, तो माया के बारे में आपने बताया इसलिए बोल रही हूँ, तो उसके हालातों के चलते वो उसका नेचर बिगड़ गया हो, उसकी अंदर की अच्छाइयाँ मर गई हो तभी और मरने के समय वो माफ़ी मांगता है, वो सही है। लेकिन खैर ये तो धारावाहिक है, न जल्दी जल्दी हो रहा है ये सब। और अगर पाखी को मरते हुए दिखाया गया तो क्या सब सारा का सारा इल्ज़ाम अनुपमा पे आ जाएगा कि उसने कुछ नहीं किया अपनी बेटी के लिए? मैम ऐसा देखना तो नहीं चाहते, लेकिन और ये भाई बहन की अब बहुत हो गया। अब अनु को इनको भाई बहन को कम से कम निकाल ही देना चाहिए। और जब पुलिस धोखे और उसके बारे में बात कर रही थी, तब अंकुश के चेहरे के थोड़े से हाव भाव अलग ही लग रहे थे, वो थोड़े डरे हुए या ऐसे लग रहे थे। हाँ, पर अनुज ने अच्छे से कह दिया कि बार बार वो कर रहा था, इसीलिए तो हम क्या यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस देखते रहते और समय का इंतज़ार करते कि कब पाखी का धीरज खत्म हो और पाखी को उसकी अधिक की गलती समझ में आए। मैम मुझे लगता है कि पाखी को अब रियलाइज़ हो ही जाएगा, क्योंकि अनुपमा ने जिस तरह से बताया कि बचपन में पाखी अपनी माँ के रोने पर कहीं से भी आ जाती थी, तो कल मैं जो बता रही थी वो शायद हो सकता है वो दिखाए आगे।
थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मैम, ख्याति जी नहीं पर हम सब भी हम सबको भी आपके माध्यम से जुड़ने से हमें मायके जैसी फीलिंग आती है। ख्याति जी, श्रद्धा जी, कल आप दोनों को बहुत मिस किया। और महिमा जी, कल आपकी बात सुनकर अच्छा लगा कि आपके बेटे की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है और आप भी अपनी आपकी भी तबीयत अब अच्छी है। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। महिमा, आपके बेटे की तबीयत ठीक हो रही है। अच्छा लगा जान के, और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी है। आपने कहा था कि जो आपकी सर्जरी हुई थी सब उसके रिपोर्ट सब नॉर्मल आए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे तो बहुत अच्छा लगा ये जान के भी। बहुत सच्ची में बहुत बड़ी खुशी है, ये खुशी की बात है ये कि आपकी तबीयत पूरी तरह से अभी ठीक है। और कुमुन्नी जी, कल आप मुझे आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा। आपने जो माँ के लिए जो एक शायरी के माध्यम से बात की थी कि एक माँ मरने से नहीं डरती, डरती है सिर्फ इतना कि अगर वो मर गई तो उसके बाद उसके बच्चों को उसके जितना कौन प्यार करेगा। तो सही है कि माँ की तरह कोई भी प्यार नहीं कर सकता बच्चों को। कोई कितना भी प्यार कर ले, कुछ भी कर ले, पर माँ की जगह तो कोई सच में कोई नहीं ले सकता। बहुत अच्छा लगा। आपने पुरुष प्रधान जो समाज है, पुरुष के मानसिकता की वाली बात जो आपने कही वो भी बहुत अच्छी लगी कि सही में हर घर की कहानी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे को अगर छींक भी आ रही है तो उसके लिए उसकी माँ जिम्मेदार है। ध्यान नहीं दिया, ठंडा पानी पिया, आइसक्रीम खा ली होगी, ध्यान कहाँ रहता है, घर में रहती हूँ दिन भर, ये भी सब बातें ऐसे ही बोला जाता है। और बच्चा बाहर भी जाता है, बच्चा स्कूल में जाता है, हर जगह जाता है, बच्चे खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, और तब भी कुछ भी हो सकता है। तो ये पर गलत, वो माँ को ही गलत ठहरा जाता है। भले बहुत नॉर्मल वे में भी अगर हस्बैंड बोल देता है ना कि तेरा ध्यान ही नहीं था, उसको ऐसा हो गया, तब भी वो कहीं ना कहीं नॉर्मल वे में बोलो या कैसे बोलो, पर वो निकल ही जाता है इन लोगों के मुँह से कि हाँ, औरत ही जिम्मेदार है, माँ ही जिम्मेदार होती बच्ची की, कोई भी इसके लिए। और आज तो वनराज ने बोल ही दिया अनुपमा को, अधिक की बातों में आ गया। अधिक तो वही चाहता था, अधिक तो यही चाहता था कि अनुपमा को कैसे वो गिराए, अनुपमा को कैसे। और वो अच्छी तरह जानता है वनराज शाह कैसा है, कैसे है वनराज शाह पलटी खाता है, कैसे अनुपमा पे सारे ब्लेम डाला जाते हैं। तो वो वही चाहता था, आज उसने वो कर दिया। और वो जो नाटक कर रहा है रोमिल को धमकाने की, रोमिल को डांटने की कि बता मेरी पाखी कहाँ है, ऐसा वैसा है, तो वो सिर्फ यही चिल्ला चिल्ला के ये साबित करना चाहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। वो ये कि ताकि कोई सुने और कहे कि नहीं रोमिल, अधिक की गलती नहीं है इसमें, वो सिर्फ गेम प्लान कर रहा है। वो फ़ोन किसका है ये तो पता नहीं, शायद अधिक नहीं किसी से करवाया होगा, क्योंकि अधिक जब बोलता है कि पाखी तुम जाओ तो कहती है हाँ ठीक है, तो वो खुद तुरंत निकल जाता है। पाखी मैसेज करती है अपने भाइयों को, समर को, और बाद में वो तैयारी कर रही होती, तैयारी कर रही होती है अपने जाने की, तभी कॉल आता है। तो वो दिखाया उसको कि मेकअप करते हुए, और वो तभी तो अधिक बाहर जा चुका था, बाहर से किसी के भी फ़ोन से या दो दूसरे फ़ोन से जो भी जैसे भी हो, तो वो खुद भी कर सकता है। तो वो शायद पाखी को यही ऐसा जानबूझ के कराना करता है कि ताकि अनुपमा को सबक सिखा कि नहीं मानने का इल्ज़ाम क्या होता है। पर ये बात सच है कि अनुपमा के वजह से पाखी है, हम लोग जानते हैं, पर एक कि अनुपमा की वजह से तो पाखी नहीं गई है। पाखी ने धमकी ज़रूर दी थी अनुपमा को, पर आज जो गई तो वो एक बाहर अपने इसमें गई, वो किसने उसको क्या मैसेज किया कैसा है वो पता चलेगा अगर। पर मुझे लगा ये है। और आज अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया वनराज को, अच्छी तरह से दो डाला कि तुमने सच सच कहा। मैं भी यही सोच रही थी कि ये जो पाखी मन में डालेगा, अधिक मन में डालेगा वनराज का रिएक्शन जो कल का था कि अभी देखना है। तो मैं भी यही लग रहा था कि अनुपमा ये जवाब जरूर देगी कि तुमने क्यों नहीं ध्यान दिया, तुम क्यों नहीं, अपने बेटे को कभी कोई मिलने नहीं आया। तोशु बोलता है कि मैं जाता हूँ, पर उसको भी रोक लिया जाता है। और कोई नहीं गया, ना समर गया, ना ही तोशु गया, ना ही वनराज, ना ही पाखी का कोई भी फैमिली मेम्बर। बस अनुपमा को बुलाते हैं, वहाँ की बातें करते हैं, पाखी के बारे में बात करते हैं। पर
कोई भी एक बार भी समझाने की कोशिश नहीं करते कि बेटा तेरी मम्मी तेरा गलत नहीं करेगी, जो भी करेगी तेरे लिए तो उसकी बात थोड़ा सुन, ठंडे दिमाग से। तू अधिक से गलत नहीं ठहराना चाहती, माफ़ करना चाहती तो कर, पर अपनी मम्मी की बात को भी नज़रअंदाज मत कर, उसकी मम्मी की बात को भी सुन समझने की कोशिश कर। पाखी को जैसे रोमिल कहता है कि जज करो, उसको टेस्ट करो, तो तुम भी टेस्ट करो, ऐसा बोल सकते थे। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, बस अभी आ गए अनुपमा को ब्लेम करने। तो आज अनुपमा ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, देखते हैं उसका असर। पर हाँ, जो रिकेप में दिखाया है कि पाखी का वो एक्सीडेंट है, वो तुम्हारी बेटी जो पुलिस बताते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। अब अनुपमा घबराई हुई है, अनुपमा बाकी गले लग के रो रही है, तो वो ज़रूर उसको उस डेड बॉडी के पास ले गया होगा उसकी पहचान करने के लिए। तो वहाँ वो घबरा गई। एक माँ क्यों ना घबराती है, अगर उसको ये समझ रहा है कि तुम्हारी बेटी जैसे ही है और उसके पास से ये सब चीज़ें तुम्हारी बेटी जैसी, जैसा आपने कहा, तो वो उसके जैसा, तो घबरा गई होगी और वो माँ को देख के कंट्रोल छूट गया उसका और वो गले लग के रोने लगी। तो मुझे लगता है वो सब पूरा दिखाया नहीं है, तो इस टाइप का लगता है। पाखी जा ही नहीं सकती। पाखी अगर गई नहीं तो वो फ़ोन कॉल किसका है कैसे पता चलेगा? ये तो फिर वही होगा कि पाखी के साथ एक्सीडेंट हो गया, पाखी घर के बाहर निकली, पर एक्सीडेंट किस एरिया में हुआ, क्या हुआ, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना और पता होना ये भी। तो ये बात ऐसी चली जाती है। और कैसे ये कहानी का एंड होता, क्योंकि पाखी को ये गलती का एहसास कैसे होता कि वो उसने गलत किया, कैसे इन लड़कियों को अपनी गलती का एहसास होगा कि ये जो कर रही है, जो उसने किया वो गलत किया। तो मुझे नहीं लगता कि पाखी का ऐसे ऐसे जाएगी। पाखी पाखी वापस आएगी, या कहीं फंस गई है वो, या इसने कहीं फंसा दिया है अधिक ने उसे। तो बाकी कैसे भी करके कॉल करेगी या फिर आने की कोशिश जो भी है, तो वो अलग बात है। पर पर पाखी नहीं जिंदा है ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। आज मैसेज देना है कि मैम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हर्षित आ चुका है। उसका 1,50,000 ऐसे कुछ है। उसका पल्स रेट बढ़ चुका है, इसी वजह से डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर दिए हैं। रिपोर्ट सही आई है इसी वजह से। और कहना चाह रही हूँ ऑल हंग्री स्पिरिट दीदीज़ एंड मतलब हमारी प्यारी सहेलियाँ एंड हमारी अंजू दीदी, आप भी बहुत बहुत थैंक यू दुआएं करने के लिए। और दुआओं में मेरा बेटा ज़रूर ठीक हो गया। बहुत खुश हूँ कि आप लोग को भी वो खुशियाँ मिलती रहे, हमेशा आपके घर में खुशियाँ आती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड आज अनुपमा वाला का बात कहना है। आपने जो बात अभी कही है कि वनराज की गलती है और अनुपमा का तमाचा वनराज के गाल पे, मीन्स कि जवान का मतलब जो बोलते हैं ना, मुंह की भाषा जो बोलते हैं, जो कि हाथ का छापड़ नहीं, वो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ का जो अपने मुंह से जो थप्पड़ मारी है वो बहुत सही किया है। वनराज कभी नहीं सुधर सकता। वो बोलते हैं ना, कुत्ते की दम कभी सीधी नहीं होती, वो नहीं होती। और ये इनोसेंट तो सच में आप जो कही कि बच्चा बीमार पड़ता हो, बच्चा कुछ भी होता हो, या बच्चा पास कर जाए तो पापा ने पढ़ाया, बच्चे फेल हो जाए या कम मार्क्स आ जाए तो माँ ने ध्यान नहीं दिया। मतलब हर चीज़ में आज एक चीज़ गिनवाना चाहती हूँ, शायद मैम हंसेंगी भी और कुछ तकलीफ भी देंगी कि नहीं महिमा ने सही कहा है। एक एक चीज़ माँ के ऊपर ब्लेम आता है। चोरी हुआ, बच्चे चोरी किए, झूठ बोले या कहीं डाका डाला या कुछ भी किया, तो माँ की परवरिश पे बात आती है, माँ ने क्या सिखाया। अरे पापा से भी पूछो, पापा ने क्या सिखाया। पापा के ऊपर तो कोई बात नहीं आता। 9 महीना माँ जब पेट में रखती है तब पापा लोग कहाँ जाते हैं। तब पापा लोग को ये नहीं लगता कि वो 9 मंथ जब उन लोग का मूड वाइज चेंज होता है, कभी खाने का मन नहीं करता, कभी चक्कर आता है, कभी उल्टी आता है, तो पापा उसको कोई असर नहीं होता।
आज वनराज को बहुत अपनी बेटी पर चिंता हो रही है और ब्लेम अनुपमा पर कर रहे हैं। एक चीज बताइए वनराज जी, आपके घर में आप अपना आराम से काव्या के साथ हैं, पूरे फैमिली के साथ हैं, वहाँ का फैमिली ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन आपने कपाड़िया हाउस में आकर देखा दोबारा थप्पड़ पड़ने के बाद एक बार भी आप एंट्री किए कि जाकर देखूं कि मेरी बेटी कैसी है? घर में चर्चाएं तो आप लोग सब कर रहे हैं, समर भी कर रहा है, पारितोष भी कर रहा है, बा भी कर रही है, बापूजी भी कर रहे हैं। आप लोग शाह फैमिलीज एक बार भी कपाड़ियस फैमिलीज में आकर अनुपमा के सपोर्ट में आकर पाखी को दो ठो बात सुना नहीं सके कि अगर माँ बाप हो यार, तुम लोग क्या क्या लड़की हो? जब हम माँ बाप खड़े हैं, बड़ी खड़े हैं, अब काव्या खड़ी है, सब खड़े तुम्हें बचाने के लिए, तो तुम बचने के लिए रेडी नहीं हो क्यों? तब आप नहीं आए सामने। अपनी गलती सास फैमिलीज वाले कभी देखते ही नहीं है। सेमर सर्कल की तरह अनुपमा को ब्लेम करते हैं। आज तो मैं यकीन नहीं हो रहा है कि अनुज कपाड़िया थोड़ी सी बात जरूर वो बोला कि थोड़ा तो सोच लो या थोड़ा तो समझ लो कि अनुपमा कैसे गलत हो सकती है, लेकिन अनुज ने धैर्य और शांति से जो काम किया है चुप रहकर, वो सबसे बड़ा खुशी का बात है। और आज तो मैं हेड्स ऑफ यू अनुपमा कहना चाहती हूँ। मानती हूँ कि बेटी किडनैप हुई है या कुछ भी हुई है, या अगले एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि डेथ ट्रैक दिखाएगा। मुझे नहीं लगता कि डेथ ट्रैक दिखाएगा, क्योंकि आपके तीनों बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। इस प्रोग्राम का ही मतलब है अनुपमा। स्टार्टिंग में ही समर, पारितोष और पाखी का एंट्री किया गया है, तो तीनों बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं? मेन लीड के जो अनुपमा सेट पे जो रूपाली गांगुली इस शो को डिजर्टेशन कर रही हैं, उसके 3 बच्चे जो दिखाए जा रहे हैं, उन 3 बच्चों को कैसे निकाल दिया जाएगा इस शो से, मुझे तो नहीं लगता। ये कोई मिसपेरेटिंग किया गया है, ये किडनैपिंग किया गया है, या कुछ भी ऐसा कांड किया गया है जिसमें पाखी फंसी हुई है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, पाखी को बिगाड़ने वाले तो वनराज जी हैं। कभी ये सोचा है कि जब अनुपमा सिखाती है, समझाती है या कुछ करती है, तो पापा बोलकर आप समझाए? जब पाखी वहां से आई थी कपाड़िया हाउस से, मैं याद दिलाना चाहती हूँ मैम, अगर कहने के लिए गलत कह रही हूँ तो बताइएगा। जब पता चला कि अफेयर चल रहा है, मतलब अधिक और पाखी का, और पाखी को जब वो मना करी कि कपाड़िया हाउस में नहीं आना है, तुम्हें शाह हाउस में ही रहना है, बा का भी वही डायरेक्शन था। वनराज ने तब भी अपनी बेटी के सपोर्ट में अनुपमा के लिए कहा कि देखा तेरी माँ ने ऐसा किया। उस समय कह सकता था कि तेरी माँ ने जो कहा है वो करना होगा, तब शायद अधिक से शादी भी नहीं होती। बच्ची जब कर रही है गलत, तब बच्ची को माँ जब आईना दिखाने की कोशिश करती है, तो बाप को भी सपोर्ट में खड़ा होना जरूरी है, लेकिन वो चीज नहीं दिखाया जा रहा है। हर समय माँ को ब्लेम। मैं आज सब कुछ कहना चाहती हूँ मैम कि कभी भी पेरेंट्स को 2 हाथ से ताली बजती है, 1 हाथ से ताली नहीं बजती है। आज बच्चा ठीक होकर आया है मैम, सच मजाक नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि पूरे जन ब्लेम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में एक एक स्टाफ कहा कि रात की नींद और दिन की नींद उनकी गायब हो गई थी। कभी मोबाइल देख रही है वो, कभी बुक्स पढ़ रही है, कभी राउंड मार रही है, लेकिन अपने बेटे के लिए खड़ी है वो। टाइम पास करने के लिए मैम मैं क्या क्या करी हूँ, झपकी तक नहीं लगाई हूँ आँख का। जब मेरी इतनी एफर्ट्स में अगर मेरा बच्चा ठीक हो सकता है, तो वनराज जी आप भी मानते हैं सीरियल है, लेकिन वनराज जी एक चीज आपको कह दे रहे हैं कि अपने आप को तो पहले देखिए कि आपकी गलती कहाँ है। अपनी गलती तो आपसे देखी नहीं जाती। जो पट्टी पढ़ा के आपको कोई चला जाता है, वो पट्टी पढ़ के आप अनुपमा पर बरस जाते हैं। जब किंजल
का रिंग का बात आया था, उसने अपनी माँ का गहना बेचा था, तो सगाई के रिंग के लिए अपने इतना चिल्लाया कि मेरे रिलेशन का कोई मोल ही नहीं है। तब आपको रईसजादी दिखी थी कि मैं रईस हूँ, मैं ही ला सकता था, मैं हीरे का सेट ला के दे सकता था, हीरे की अंगूठी रख के दे सकता था, तुम मेरे को बोलती तो सही। तब कहाँ गए थे हम वनराज जी? अनुपमा करे तो सही, सही को गलत डाल देते हैं, और अगर अपने गलत करके उसे सही बना देते हैं तो ये आपकी गलती है। अपने बच्चों को अगर आप भी सही परवरिश देते तो शायद आप पाखी को और पारितोष को लायक बना पाते। समर से तो मैं कहना ही नहीं है, जो लायक होकर अलायक बना हुआ है। दिखाने के लिए जब माँ बाप को सेवा करते हैं ना बच्चे, वो ढोंगी ही होते हैं, मैं तो ये कहूँगी। और एक चीज़ आपने पहले एपिसोड में कहा कि रोमिल और अधिक के बारे में, शायद मैं पूरा पढ़ी नहीं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि रोमिल की गलती है, वो बदला लेने के लिए तैयार है, अधिक इस बार इनोसेंट है। शायद उसने नहीं कुछ किया है कि पुलिस आई है तो उसकी जो आप फेस का स्माइलिंग और फ्रिकेशन देखिएगा मैम, बहुत अलग सा है। अधिक तो भी कसम खा रहा है कि भगवान कसम मैंने कुछ नहीं किया है, और बरखा ने इस बार मेरे को सबसे अच्छा लगा, कभी बरखा हाथ नहीं जोड़ती अनुपमा के कि प्लीज़ अनुपमा इसको छोड़ दो। बहुत अच्छा हुआ। काश बरखा पैर पे गिरती ना तो मैं तो और देखकर खुश होती, लेकिन वो करी नहीं। वो भी दिन आएगा, देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। पर वनराज की गलती बहुत दिखाई हूँ, पता नहीं ये बात अगर मेकर्स तक पहुँचे तो बड़ा मज़ा आएगा कि हम लेडीज़ भी क्या सोचती हैं और क्या समझती हैं, वो चीज़ में जानकारी मिलेगी। लेकिन पाकी की गलती, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करती हैं, उन्हें सबक नहीं सीखती हैं कि आगे चल के मुझे ही भोगना है। माँ बाप को भोगना तो पड़ता ही है, पर बच्चे गलत करते हैं, बच्चों को भी भोगना पड़ता है। थैंक यू अंजू मैम, और आई लव यू टू ऑल दीदीज। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, और आगे भी आपके ऑडियोज का इंतजार रहेगा। जिन्होंने नहीं भेजे हैं अभी तक, अगर उनका मन है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.